भाई अगर तुम अभी भी ऐसे लॉन्ग एआई वीडियोस बनाने के लिए 4-5 अलग-अलग टूल्स यूज कर रहे हो तो भाई समझ लो तुम बिना वजह काफी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि रिसेंटली एक ऐसा एआई टूल लॉन्च हुआ है जो पूरी वीडियो क्रिएशन प्रोसेस को ही चेंज कर देता है। मतलब स्क्रिप्ट लिखने से लेकर विजुअल्स, एनिमेशन, वॉइस ओवर और एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टूल में तुम सिर्फ 2 से 50 मिनट तक का कंप्लीट वीडियो जनरेट कर सकते हो। हाँ मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, इसलिए पहले ये छोटा सा डेमो देख लो जिसे बनाने में मुझे सिर्फ 7 मिनट लगे हैं। The children sprinted across the vibrant meadow, their laughter echoing toward the massive oak tree. From behind the ancient trunk, Jesus stepped out with arms wide open. He sat upon the soft grass, opening a book that pulsed with a divine, golden radiance as the children leaned in close. Walking hand in hand with the boar, safe with me, Jesus led them through the grazing sheep. A young girl reached out her palm, her face lighting up as a gentle lamb nudged her hand. अब बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि ऐसे लॉन्ग एआई वीडियोस एक क्लिक में एक्चुअली बनते कैसे हैं। उसके लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैजिक लाइट एआई का लिंक दिया है, वहां साइन अप करते ही तुम सीधे इस टूल के होम पेज पर आ जाओगे जहां तुम्हें काफी सारे पावरफुल टूल्स मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें रैंडमली एक्सप्लोर करने के बजाय हम सीधे उस फीचर पर चलते हैं जिससे ये पूरा मैजिक पॉसिबल होता है। उसके लिए यहाँ से स्टोरी टू वीडियो पर क्लिक करो और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तुम्हें घंटों बैठकर स्क्रिप्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बस कोई भी सिंपल सा आइडिया डालो और एक्सपेंशन पर क्लिक कर दो, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ ही सेकंड्स में ये उस छोटे से आइडिया को एक डिटेल्ड और प्रॉपर्ली सेट स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब जब स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है तो बाकी सेटिंग्स भी जल्दी से सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से अपने वीडियो के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लो। फिलहाल मैं लैंडस्केप चूज कर रहा हूँ क्योंकि हम एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हैं। और इसी स्क्रीन पर एक और चीज है जो शायद तुम्हारा ध्यान खींचेगी, ये ड्यूरेशन वाला सेक्शन। नॉर्मली ज्यादातर एआई टूल्स में वीडियो ड्यूरेशन की लिमिट काफी कम होती है, लेकिन यहाँ तुम सिर्फ 5 या 10 मिनट नहीं बल्कि पूरे 50 मिनट तक का वीडियो जनरेट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब डायरेक्ट फोन से भी पॉसिबल है। फिलहाल डेमो के लिए मैं ड्यूरेशन 1 मिनट रख रहा हूँ ताकि हम प्रोसेस को जल्दी देख सके। इसके बाद अपनी ऑडियंस के हिसाब से लैंग्वेज सेट कर लेना और स्टोरी मॉडल में GPT 5.5 सिलेक्ट करना, क्योंकि मुझे पर्सनली इसी से सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके बाद यहाँ से कोई भी इमेज मॉडल सिलेक्ट कर लो क्योंकि यही तुम्हारे वीडियो की ओवरऑल विजुअल स्टाइल को डिफाइन करेगा। फिलहाल मैं GPT इमेज 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ और साथ में कार्टून स्टोरी स्टाइल चूज कर रहा हूँ। अब सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं तो बस नेक्स्ट पर क्लिक करो और कुछ सेकंड्स वेट करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें हर छोटी छोटी सेटिंग मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ और टूल बाकी काफी चीजें खुद हैंडल कर लेता है। हाँ, अगर किसी कैरेक्टर का लुक तुम्हें पसंद नहीं आता तो उसे इजीली चेंज भी कर सकते हो। उसके लिए एडिट पे क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट सेलेक्ट कर लो। अब जो चेंजेस चाहिए वो प्रॉम्प्ट में लिखो और जनरेट पे क्लिक कर दो। कुछ ही सेकंड्स में कैरेक्टर का पूरा लुक अपडेट हो जाएगा। फिलहाल मुझे ये कैरेक्टर ठीक लग रहा है, इसलिए मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ से प्रोसेस और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि टूल हर सीन के लिए ऑटोमेटिक इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जिस स्टेज पे नॉर्मली लोग सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो काम यहाँ बैकग्राउंड में होता रहता है। अब इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए नीचे से एनिमेट पे क्लिक करना है और यहाँ एक ऑप्शन है जिसे मिस नहीं करना, एनिमेट ऑल, क्योंकि इसी एक क्लिक की वजह से सारे सीन्स एक साथ एनिमेट हो जाते हैं। अब मॉडल सिलेक्शन की बारी आती है। यहाँ काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं सीडांस 2.0 सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका मोशन काफी स्मूथ और नेचुरल लगा। बस कंफर्म पे क्लिक करो और थोड़ा वेट करो और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है अगले कुछ मिनट्स में तुम्हारी पूरी वीडियो रेडी होने वाली है। थाने स्टेशन पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। राकेश ने अपनी आखिरी लोकल ट्रेन मिस कर दी थी। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान और खाली था। पीली लाइटें रहकर झिलमिला रही थी। पटरियों पर गिरती बारिश की आवाज के अलावा वहां सिर्फ खौफनाक सन्नाटा था। राकेश बेंच पर बैठा था, तभी उसने प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक बूढ़े को देखा। वह वहां पहले नहीं था। उसने फटे हुए सफेद कपड़े पहने थे और उसका शरीर बहुत पतला था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। राकेश उसकी तरफ बढ़ा। बूढ़ा पलक नहीं झपका रहा था। अचानक बूढ़े का सिर एक तरफ झुकने लगा। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान है जिसमें काले सड़े हुए दांत दिखाई दिए। सिर किस दिशा दें आप? तभी बिजली कटकी और बूढ़ा गायब। कुछ ही पलों एक खाली पीली वाली ट्रेन हुई। राकेश ने अंदर झांका तो देखा कि दर्जनों लोग सिर झुकाकर बैठे थे। सबने एक साथ सिर उठाया। सबकी आंखें सफेद थी। वह एक साथ चित, हम तुम्हारा ही इंतजार था।
भाई वीडियो तो लिटरली नेक्स्ट लेवल की बनी है। लेकिन अगर तुम भी मेरी तरह हो जो वायरल टॉपिक्स ढूंढने और स्क्रिप्ट आइडिया सोचने में बोर हो जाते हो, तो इस टूल में एक हिडन जेम भी है। उसे देखने के लिए एक बार फिर स्टोरी टू वीडियो सेक्शन में आ जाओ। यहाँ स्मार्ट स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में तुम्हें ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और सच कहूं तो ये फीचर मुझे काफी अंडररेटेड लगा, क्योंकि इसके साथ तुम्हें अलग से टॉपिक रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने ढेर सारे रेडी टू यूज टॉपिक्स आ जाएंगे जो पहले से ट्रेंडिंग कैटेगरी से पिक किए गए होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तुम्हें किड्स, एनिमल्स, बाइबल, रेस्क्यू जैसी कई कैटेगरीज भी मिल जाती है, जिससे अपने इंटरेस्ट या ऑडियंस के हिसाब से टॉपिक चुनना और आसान हो जाता है। फिलहाल मैं बाइबल कैटेगरी से एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस में इस निच का एंगेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग रहता है और आरपीएम भी आमतौर पर अच्छा देखने को मिलता है। अब एक बार टॉपिक सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद का प्रोसेस लगभग वही है जो हमने पहले देख चुके हैं, यानी बस अपनी ऑडियंस के हिसाब से जरूरी सेटिंग सिलेक्ट करो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। इसके बाद कुछ ही सेकंड्स में टूल पूरी स्टोरी को स्ट्रक्चर कर देगा, सभी ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा और साथ ही कैरेक्टर प्रीव्यू भी तैयार कर देगा। मुझे तो कैरेक्टर पहली ही कोशिश में काफी अच्छा लगा, इसीलिए मैं इसे बिना किसी बदलाव के सीधे कंफर्म कर देता हूँ। इसके बाद इमेजेस जनरेट होंगी और फिर वही वन क्लिक एनिमेशन वर्कफ्लो फॉलो करना होगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था। और ऑनेस्टली यही चीज मुझे इस फीचर की सबसे ज्यादा पसंद आई। चाहे तुम अपना खुद का टॉपिक लेकर आओ या फिर ट्रेंडिंग सेक्शन से कोई आइडिया पिक करो, पूरा वर्कफ्लो लगभग एक जैसा ही रहता है। इसके बाद सबटाइटल्स और बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर लो और फिर फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट कर दो। फिर रिजल्ट देखकर तुम खुद समझ जाओगे कि बिना घंटों रिसर्च किए और बिना मैन्युअली स्क्रिप्ट लिखे भी कितना प्रोफेशनल कंटेंट तैयार किया जा सकता है। The children sprinted across the vibrant meadow, their laughter echoing toward the massive oak tree. From behind the ancient trunk, Jesus stepped out with arms wide open. He sat upon the soft grass, opening a book that pulsed with a divine, golden radiance as the children leaned in close. Walking hand in hand with the boar, safe with me, Jesus led them through the grazing sheep. A young girl reached out her palm, her face lighting up as a gentle lamb nudged her hand. It was a moment of pure harmony, where every creature felt the warmth of his presence in the sun. Suddenly, a young boy stumbled over a jagged stone, his knee scraping the earth. He sat in the grass, sobbing as the pain took hold. Jesus knelt instantly, drawing a soft cloth his robe to wipe away the tears. "Peace be with you," he whispered. Above them, a magnificent rainbow arched across the sky. The boy dried his eyes, his sorrow vanishing. With a leap of joy, he climbed onto Jesus' shoulders, pointing excitedly at the birds circling high above. As twilight turned the meadow purple, Jesus offered a silent blessing over the kneeling girls. Later that night, in the silver glow of the crescent moon, the children pressed their hands together in prayer, safe and loved within the soft shadows of their room. था ना वीडियो एकदम जबरदस्त, लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये टूल सिर्फ एक क्लिक में वीडियो बनाने तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर तुम्हें सोरा 2, Veo 3.1, गूगल ओमनी, क्लिंग और ऐसे कई पावरफुल मॉडल्स भी मिल जाते हैं, जिनकी मदद से तुम अलग अलग स्टाइल का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और सच बोलूं, अगर मैं इसके सारे फीचर्स इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने लग गया ना, तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसीलिए फिलहाल मैंने सिर्फ वही फीचर्स कवर किए हैं जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा यूजफुल लगे। अब भाई, अगर तुम YouTube पर जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो लेकिन वीडियो बनाने के लिए इनफ टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो ये टूल डेफिनेटली एक बार ट्राई करने लायक है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर इसे खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। और हाँ, जो भी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से रजिस्टर करें, कमेंट में सिर्फ रजिस्टर लिख देना, क्योंकि मैं रैंडमली 2 लोगों को पिक करके प्रो मेंबरशिप गिव अवे करने वाला हूँ। वैसे जाने से पहले तुमसे एक छोटा सा सवाल है। मान लो एक वीडियो में सब परफेक्ट हो, स्क्रिप्ट, एडिटिंग, विजुअल्स और एनिमेशन, लेकिन उसका थंबनेल वीक हो, तो क्या होगा? सिंपल, व्यूज आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लिक पहले थंबनेल लेता है और कंटेंट उसके बाद इंप्रेस करता है। इसी वजह से मैं थंबनेल को कंटेंट जितनी ही इंपॉर्टेंस देता हूं। और ऑनेस्टली पिछले कुछ महीनों में मैंने एआई की हेल्प से थंबनेल्स बनाने का एक ऐसा वर्कफ्लो डेवलप किया है जिससे मेरे वीडियोस का CTR काफी इंप्रूव हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से हाई CTR थंबनेल क्रिएट करना सिखाऊं, तो कमेंट में थंबनेल प्रॉम्प्ट जरूर लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक के साथ सीखते रहो, बनाते रहो और ग्रो करते रहो।